नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेडरल मोगल गॉडजे इंडिया लिमिटेड के बारे में। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मुझे पर्सनली स्टॉक काफ़ी पसंद है और इस स्टॉक में मैंने अपनी होल्डिंग भी बनाई है बहुत छोटे अमाउंट में। बहुत छोटा आदमी उसलिए बहुत छोटे अमाउंट में मैंने अपनी होल्डिंग बनाई है और इस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 432 रुपये का। और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जो करीब 1% का गिरावट दर्ज हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो फेडरल मोगल गॉडजे इंडिया लिमिटेड मैकेनिकल मटेरियल बनाती है, खासकर पिस्टन वगैरह जो इंजन्स वगैरह में यूज़ होते हैं, पिस्टन्स के रिंग्स वगैरह बनाते हैं ये कंपनी फेडरल मोगल गॉडजे इंडिया लिमिटेड। गूगल पर सर्च करके आप इसके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। खास तौर पर इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, वहीं से हम जानेंगे कि इसके कहाँ पर सपोर्ट बन रहे हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म में स्टॉक कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में हमें कहाँ पर टारगेट रखना चाहिए, कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2400 करोड़ का मार्केट कैप है, बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 432, यहाँ पर हमने आपको ऊपर बताया भी था। हाई लो की अगर बात करें तो 52 वीक हाई जो है वो 444 का है और 52 वीक लो जो है वो 313 का है। पी अच्छी है 18.9 और बुक वैल्यू 200 करोड़ का है, 200 रुपये का है, सॉरी। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल अभी 0% है, अभी ये कंपनी इतनी डिविडेंड नहीं दे रही है, ग्रोथ स्टॉक है और 2022 से इसमें काफ़ी अच्छा एक अप मूव या अप ट्रेंड कह सकते हैं देखा गया है। आरओसी भी काफ़ी अच्छा है, 10 अबव 10 है, अबव 15 भी आप कर सकते हैं, 16.5% है। आरओई अगर देखें तो 12.1% है। फेस वैल्यू मात्र 10 रुपये का है। डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल ज़ीरो है, लगभग ज़ीरो डेप्ट है इस कंपनी पर। कोई प्लेज्ड परसेंटेज भी नहीं है, किसी भी तरह का शेयर इनका कोई प्लेज्ड नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7.87% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14.1% है। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 75% के आसपास है। तो ये कुछ फंडामेंटल रेशियोज थे जिनको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यही आपके इन्वेस्टमेंट में एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है। और अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 5.56 इनकी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। अब ये हमारा फंडामेंटल रेशियोज था जो जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। अब हम यहाँ से सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे एनुअल बेसिस, क्वार्टरली बेसिस नहीं देखेंगे हम लोग, एनुअल बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जहां पर खास तौर पर 8-10 साल के जो हमारे पास डाटा मौजूद होंगे उससे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सेल्स, इन्होंने इस कंपनी का सेल्स किस तरह से पिछले 8-10 सालों में ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट किस तरह से इस कंपनी ने 8-10 सालों में ग्रो किया है। तो चलिए चलते हैं एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के तरफ। तो ये हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुल चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सेल्स का एक कॉलम है और सेल्स का जो डाटा है, सेल्स हो या नेट प्रॉफिट का, मतलब पूरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो डाटा है वो हमारे पास 2012 से मौजूद है, 2024 तक मौजूद है। तो 2012 में जो इनका सेल्स था वो 1198 करोड़ था और आज 2024 में इनका सेल्स जो है 1696 करोड़ है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो इनका सेल्स और नेट प्रॉफिट का जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने इस स्टॉक को पिक किया है और बहुत अच्छा इन्होंने चार्ट पर एक ब्रेकआउट भी दिखाया है। तो सेल्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1198 करोड़ से 1696 करोड़ हो गया है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2012 में 2 करोड़ था जो बढ़ करके 133 करोड़ हो गया है, यानी कि यहाँ से करीब इन्होंने 60 गुना अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देख पा रहे हैं। तो सेल्स हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस कंपनी ने समय के साथ अपने अदर इनकम में एडजस्टमेंट करके, इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट करके, डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट करके और टैक्स को कम ज़्यादा करके अपने प्रॉफिट को इसने लगातार इंक्रीज़ किया है। आप देख सकते हैं इसने 2 करोड़ से अपनी प्रॉफिट को 133 तक ग्रो किया है
तो ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इस कंपनी का, इसलिए ये कंपनी मुझे फंडामेंटली भी अच्छी लगती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस कारण से मैंने इस स्टॉक को पिक किया है, सिलेक्ट किया है, वो इसका टेक्निकल चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। तो अब हम लोग इस कंपनी के प्राइस चार्ट पर चलेंगे और वहाँ से देखेंगे कि किस तरह का संकेत हमें दिखाई दे रहा है आने वाले लंबे समय 5-10 सालों में, या फिर 2-3 महीनों में, या फिर 1 से 2 सालों में कितना प्राइस हमें ये दिखा सकता है। तो चलिए चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पे। तो फेडरल मोगुल गोड्रे इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट है हमारे सामने, और सबसे पहले जो इसकी मैं आपको बात बताऊं जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को पिक किया है, वो आप देखेंगे 2022 से ये 2022 के आसपास का प्राइस आपको दिख रहा है। यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा अपमूव दिखाया है और एक बार इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूँ तो काफ़ी लंबे समय तक इस स्टॉक में अप मूव बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक काफ़ी मुझे बेस्ट लगता है। इस स्टॉक में अगर मैं निवेश करूं लॉन्ग टर्म के लिए तो आने वाले समय में 5-10 गुना आराम से मुझे मिल सकता है इस स्टॉक में। अब बात करेंगे पहले हम शॉर्ट टर्म में, फिर मिड टर्म में, फिर लॉन्ग टर्म में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म का जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो आप लोग को पता ही होगा अगर हमारे आप पुराने व्यूअर्स हैं तो। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं लिख दूं कि शॉर्ट टर्म का जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो 1 मंथ टू 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का होता है। तो 1 मंथ से 3 मंथ्स के लिए जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, या यूं कहें कि हम ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक को 1 से 3 महीने के लिए, तो वहाँ पर हमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इस लेवल पर, ये जो है 400 से 380 के बीच का एक रेजिस्टेंस था जिसको इस स्टॉक ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि ये स्टॉक में अभी तक जो अप मूव का जो ट्रेंड है वो बरकरार है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और इस 50 डे मूविंग एवरेज पर ही इसने सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद ही इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने ब्रेक किया था। तो पहली मजबूती यहाँ से हमने पकड़ा। दूसरी मजबूती कि इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव में दिखाई दे रहा है। एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल ट्रेंडी लग रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि 437 का जो प्राइस है, 437 से लेकर के 420 के बीच में हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। 10-5 अगर ऊपर का भी मिले तो भी हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हमारा होगा, स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 380 से 385 का होगा शॉर्ट टर्म के लिए। और जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। टारगेट जो हमारा होगा वो यहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। 480 का टारगेट हम लोग यहाँ से पकड़ के चलते हैं। जो टारगेट हमारा होना चाहिए वो 480 का टारगेट आ रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर हम जो हमने टारगेट फाइंड आउट किया है वो 500 का आ रहा है, लेकिन हम लोग 500 तक नहीं जाएंगे, थोड़ा उससे नीचे रखेंगे ताकि उसके आसपास भी अगर हमें प्राइस मिले तो हम इस स्टॉक से अपने प्रॉफिट को बुक करके अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट। 480 का टारगेट होना चाहिए जो हमें आने वाले 1 से 3 महीने में मिल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो 380 से 385 का रहेगा। अगर 380 से नीचे स्टॉक फिसलता है और 1 डे चार्ट पर क्लोज कर जाता है तो हम उस स्टॉक से अपना लॉस बुक करके स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म का ओपिनियन। अब जो है हम मिड टर्म की बात करेंगे कि मिड टर्म में हमारा क्या ओपिनियन है। अब हम लोग मिड टर्म की बात करेंगे। तो मिड टर्म का भी जो हमारा ड्यूरेशन है वो हमारे पुराने व्यूअर्स को बिल्कुल पता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने नए व्यूअर्स और पुराने व्यूअर्स जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है उनके लिए मैं यहाँ लिख दूँ कि मिड टर्म का जो ड्यूरेशन होगा वो मेरे लिए 1 ईयर से 2 साल का होगा, 1 साल से 2 साल का होगा। और यहाँ भी देखो एक लिमिटेड पीरियड है, वो 1 साल से 2 साल का लिमिटेड पीरियड। और जब भी हम किसी भी लिमिटेड पीरियड के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हमें वहाँ पर एक स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है,
वो जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, देखो ये बिल्कुल ये जो आप देख रहे हो जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था 50 डे मूविंग एवरेज पर, 50 डे मूविंग एवरेज का जो ये लाइन है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, वहाँ से ये नीचे नहीं जा पाया और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद जो है एक बार और फिर इसने यहाँ पर बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद अभी तक इसने अपने ट्रेंड को बरकरार रखा हुआ है। तो हम इसमें स्टॉप लॉस इसी लेवल पर लगाएंगे जो 360 और 340 के बीच आता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो स्टॉप लॉस है वो 340 से 350 का लगाएंगे। 340 का स्टॉप लॉस लगता है तो हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो 340 से नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाता है वन डे चार्ट पर तो हम इस स्टॉक से एग्ज़िट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो हमारा टारगेट है वो यहाँ से हमारा 600 का टारगेट रहेगा, क्योंकि हम इस स्टॉक को लंबे समय यानी कि 1 साल से 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। ये कोई छोटी अवधि नहीं है, 1 साल से 2 साल होल्ड करना भी एक बड़ी अवधि है और ऐसे में हमारा टारगेट अचीव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमारा टारगेट इसमें क्या होगा, 600 का टारगेट होगा। 600 का प्राइस अगर हमें मिले इस स्टॉक में तो हमें इस स्टॉक से एग्ज़िट कर जाना है, लेकिन स्टॉप लॉस भी स्ट्रांगली हमें मेंटेन करना है, क्योंकि हमारा जो पीरियड है वो लिमिटेड पीरियड है और लिमिटेड पीरियड में हमें लॉस ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि जैसे लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जब हमें लॉस होता है तो स्टॉक को हम होल्ड कर जाते हैं, क्योंकि जब भी स्टॉक हमारे बाय प्राइस से ऊपर आएगा तो उस स्टॉक से प्रॉफिट बना करके हम निकल जाते हैं। लेकिन मिड टर्म या शॉर्ट टर्म में हमारे पास लिमिटेड पीरियड होता है, तो ऐसे लिमिटेड पीरियड में हमें स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें लॉस ज़्यादा ना हो। तो हमने अभी तक शॉर्ट टर्म की बात की जहाँ हमने स्टॉप लॉस और टारगेट की भी बातें की, फिर मिड टर्म में भी सेम चीज़ों की हमने बातें की, जहाँ पर हमने स्टॉप लॉस टारगेट की अपनी ओपिनियन आप लोगों को हमने बताया है। आप भी अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में आकर के रख सकते हैं, जहाँ से मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ और आप तो हमसे सीख ही रहे हैं। अब हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमें कितना अच्छा प्रॉफिट बना करके दे सकता है और कुछ ऐसे जो सपोर्ट लेवल हैं, रेजिस्टेंस लेवल हैं, उसकी भी मैं थोड़ी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बात करूँगा कि कहाँ कहाँ जो है रिस्क हो सकता है इस स्टॉक में। वैसे तो इस स्टॉक में रिस्क बिल्कुल भी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सपोर्ट लेवल और कुछ रेजिस्टेंस लेवल लॉन्ग टर्म में भी मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ। तो ये है लॉन्ग टर्म का मेरा अपना ओपिनियन। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स तो होल्ड करना ही है और मैक्सिमम आप जितना भी चाहे होल्ड कर सके, मतलब 10 साल तो मिनिमम होल्ड करना है, 10 साल से 15 साल, और फिर जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें, ताकि हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका फ़ायदा उठा सके। देखो लॉन्ग टर्म में जब भी हम स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमारा कैपिटल तो ग्रो करता ही है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डिविडेंड का फ़ायदा भी हम उठाते हैं, जो शुरू में तो पता नहीं चलता है, क्योंकि शुरू में लगता है काफ़ी छोटा डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा कैपिटल ग्रो करता है, कंपनी ग्रो करती है, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी बढ़ता जाता है। और कई बार ऐसा होता है 10 साल 15 सालों में कई ऐसे कंपनी होते हैं जो वेल ग्रोथ कंपनीज होते हैं, वो काफ़ी बोनस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं और अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में हमें डबल फ़ायदा मिलता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, अगर मैं वो देने लगूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन छोड़ो, मैं यहाँ पर फेड मोगुल गॉर्जे लिमिटेड की बात कर रहा हूँ तो उसी की बात मैं करूँगा। तो देखो ये अभी तक हमने शॉर्ट टर्म मिड टर्म की हमने बात कर ली है, अब लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में 10 साल से 15 साल तो होल्ड करना ही है, उसके बाद जितना ज़्यादा चाहें हम अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। तो देखो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 275 के आसपास का बनता है। इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, जो है 275 के आसपास का। ये एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्स 275 है, 260 भी ले सकते हैं, 250 भी ले सकते हैं, 280 85 भी ले सकते हैं, मतलब 275 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जिसको ये स्टॉक
फ़िलहाल तो तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है और इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल भी है, समझो कि नामुमकिन जैसा है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन नामुमकिन जैसा है। अगर इस सपोर्ट को ये स्टॉक तोड़ता है तो इस सपोर्ट को तोड़ने का मतलब तभी होता है जब मार्केट में कोई भूचाल आ जाए या फिर इस कंपनी में पर्सनली कोई भूचाल आ जाए, तभी इस सपोर्ट को ये कंपनी तोड़ सकता है। तो इस सपोर्ट को तोड़ने से पहले अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है तो यहाँ से हमें 5x टू मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छा अप मूव में है ये स्टॉक, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था और आने वाले समय में इस स्टॉक में मुझे आराम से 5 से 10 गुना का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जहां हम इस स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो लंबे समय का मतलब वही है जो हमने यहाँ पर लिखा है, 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा जितना हम चाहें। तो ये था फेडरल मोगुल गोड्रे इंडिया लिमिटेड पर मेरा अपना ओपिनियन। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि जिस तरह से आप हमसे कुछ गेन कर रहे हैं वैसे ही हम भी आपसे कुछ गेन कर पाएँ। यहाँ इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या फिर टिप्स नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो ओनली एजुकेशन बेस्ड बनाया जा रहा है। जो मेरी ओपिनियन है मैं वो आपको बता रहा हूँ और आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने ओपिनियन मुझे देते रहें। तो ये स्टॉक मेरा अपना सिलेक्शन था जिसके बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।